जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कंपोनेंट एलिमेंट्स था, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, उनको डिस्कस किया था। आज की क्लास में टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इसके टाइप्स को हम लोग मेंशन करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स को 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। 2 टाइप्स क्या होती है? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में अगर हम लोग बात करें तो एक होता है, फर्स्ट जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER बोलेंगे। और दूसरा जो टाइप्स होता है, दूसरा टाइप्स वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER। पहला टाइप क्या है? रफ ER। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में रफ बोला था जब सरफेस में राइबोसोम अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसमें राइबोसोम अटैच होगा, विथ राइबोसोम्स होंगे, वो रफ होंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वाला पार्ट जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ वाला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ वाला पार्ट जिसमें राइबोसोम्स है, एक्चुअली राइबोसोम्स क्या है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलर राइबोसोम, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैनुलर ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे राइबोसोम है नहीं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसको बोलते हैं ए ग्रैनुलर ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे और रफ को ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इस तरह से पार्टीशन करके दोनों को हम लोग मेंशन करेंगे। फर्स्ट पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेंशन करते हैं। रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम्स होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यूज़ करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER विथ राइबोसोम, विथ राइबोसोम। और ये जो स्मूथ वाला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, विदाउट राइबोसोम। विथ राइबोसोम रफ होगा, विदाउट राइबोसोम स्मूथ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कंपोनेंट्स में कौन कौन सा कंपोनेंट्स होगा? कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कंपोनेंट्स होगा सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स होगा। क्या होगा? सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे स्मूथ वाला पार्ट में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर कंपोनेंट्स देखें क्या क्या से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है, तो यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो कंपोनेंट्स में यहाँ पे ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे और दूसरा जो आ जाएगा वेसाइकल्स। ये 2 पार्ट आ जाएंगे। इसको विथ डायग्राम समझेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस चीज़ों से बना है? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स। तो सिंपल सा ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये न्यूक्लियस का फैला हुआ पार्ट जिसको हम लोग सिस्टर्नी बोले हैं, और ये ट्यूब्यूल्स, ट्यूब वाला पार्ट ट्यूब्यूल्स बोले हैं, और ये ट्यूब्यूल्स का टूटा हुआ पार्ट जिसको हम लोग वेसाइकल्स बोले हैं। तो ये जो रफ वाला पार्ट है इसमें क्या है?
राइबोसोम अटैच है। और जो स्मूथ वाला पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स की अगर बात करेंगे तो सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स होगा। इस तरह से सिस्टर्नी होंगे और ट्यूब्यूल्स होंगे। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सिर्फ ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होंगे। तो ये दो स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोनेंट्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होंगे। कहने का मतलब सिंपली ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बना है ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बना है सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल से। तो इस तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब अगर रफ की बात करें तो रफ वाला पार्ट, एक सेल को अगर इस तरह से मेंशन करें, ये साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में डिप अंदर की तरफ है। सिंपल, किधर है? साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के करीब है ना, सेल मेम्ब्रेन के करीब है, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में पेरीफेरी की तरफ है। तो इसमें एक पॉइंट हम ऐड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइज deep in cytoplasm साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ डीप है, दैट इज नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस तरह से। और अगर स्मूथ वाला पार्ट की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर साइटोप्लाज्म में पेरीफेरी की तरफ है, लाइज पेरीफेरल इन साइटोप्लाज्म, लाइज पेरीफेरल, that is near cell membrane। पेरीफेरी की तरफ, ये पेरीफेरी की तरफ है साइटोप्लाज्म में, पेरीफेरी लाइज पेरीफेरल इन साइटोप्लाज्म बोलेंगे, पेरीफेरल इन साइटोप्लाज्म, पेरीफेरल इन साइटोप्लाज्म, दैट इज नियर सेल मेम्ब्रेन। ये पोजीशन के बेसिस पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। इसके अलावा ओरिजिन फॉर्म्स में अगर बोलेंगे तो रफ का जो ओरिजिन हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ओरिजिन हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन से, फैलने से। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब राइबोसोम को हटा देता है, डिटेच कर देता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसका फॉर्मेशन किया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ वाला पार्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाया, इस तरह से। तो ओरिजिन जो हम लोग देखेंगे रफ वाले का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका ओरिजिन किधर से होता है? मैं इधर कर रहा हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यही पॉइंट को हम नीचे की तरफ मेंशन करते हैं, स्पेस नहीं है तो इधर मैं करता हूँ। तो रफ वाले की अगर बात करेंगे तो ओरिजिन फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओरिजिन कहाँ से होती है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, है ना? ओरिजिन फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय आउटफोल्डिंग,
बाय आउटफोल्डिंग, बाहर की तरफ आउटफोल्डिंग हो जाता है, इसको बोलते हैं इवेजिनेशन। इवेजिनेशन, इवेजिनेट करना, इवेजिनेशन से आउटफोल्डिंग, बाहर की तरफ, इवेजिनेशन। ओके, लेकिन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फॉर्मेशन ओरिजिन की बात करेंगे, ओरिजिन होता है, ओरिजिन फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय राइबोसोमल डिटैचमेंट। राइबोसोम्स को हटा देगा तो ये रफ स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओरिजिन फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय राइबोसोमल डिटैचमेंट, बाय राइबोसोमल डिटैचमेंट, बाय राइबोसोमल डिटैचमेंट। इस तरह से राइबोसोम जब डिटेच हो जाता है तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। रफ जब राइबोसोम को हटा दिया तो स्मूथ हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो जाता है। और रफ के साथ राइबोसोम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल में ज़्यादा होगा? रिच इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल। ये जो रफ वाला पार्ट होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये रिच इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। और ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल में ज़्यादा होगा, रिच इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल, लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स में और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में। रफ राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, स्मूथ राइबोसोम नहीं है तो लिपिड सिंथेसिस करेगा। दैट मीन्स ये जो रफ वाला पार्ट है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे फॉर्मेशन प्रोटीन का होगा, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? लिपिड का होगा। प्रोटीन और लिपिड एक साथ मिलता है तो लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और जितने भी मेम्ब्रेन सिस्टम है, चाहे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर दो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन कर दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर दो, जितने भी मेम्ब्रेन सिस्टम है वो लिपिड और प्रोटीन का मैक्सिमम चांसेस है, लिपिड और प्रोटीन का। फॉस्फोलिपिड होता है और प्रोटीन होती है। इस तरह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कह सकते हैं लिपोप्रोटीनेसियस, ऑल मेम्ब्रेन्स ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीनेसियस, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीनेसियस। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद वन बाय वन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और जनरली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, है ना, कैरेक्टर्स, फीचर्स देखेंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर बात करें तो यहाँ पे विथ राइबोसोम्स होता है। अभी हम लोगों ने देखा सरफेस कैसा है, रफ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ पे वन बाय वन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और उसके फंक्शन को मेंशन करेंगे, फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शन को मेंशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम कह सकते हैं, विथ राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम, उसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से राइबोसोम्स को अगर मेंशन करें तो स्मॉलर सब यूनिट होता है और फिर लार्जर सब यूनिट होता है। तो इस तरह से लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में ये इस तरह से फैला होता है। ये ट्यूबुलर सिस्टम है जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ब्लेफेरोप्लास्ट, ये ब्लेफेरोप्लास्ट के वजह से ये राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूबुलर सिस्टम के साथ अटैच होता है। इसको बोलते हैं राइबोफोरीन। ग्लाइकोप्रोटीन है राइबोफोरीन। राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अटैचमेंट होता है राइबोफोरीन के वजह से होता है। राइबोफोरीन, क्या बोलते हैं इसको? राइबोफोरीन एक तरह का ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन एक तरह का ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है राइबोफोरीन। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस तरह से अटैच होता है। ओके, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये ल्यूमेन है। क्या है? ये ल्यूमेन है। और ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट इस तरह से अटैच है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। यहाँ पे इस तरह से क्या होती है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और ये टनल में आ जाता है, लुमेन में आ जाता है। ओके, ये ल्यूमेन में आता है। इससे पहले ये अंदर के जो स्पेस है इसको टनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टनल बोलते हैं। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूबुलर सिस्टम है उसका ल्यूमेन है। जैसे शहर से छोटी छोटी नली निकलती है, मेन नली में जाके नाले में जाके मिलता है, तो जो छोटी छोटी नली होती है टनल बोलते हैं। और जो मेन शाखा में जाके फिर नदी में गिरती है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और टनल के थ्रू ल्यूमेन में आ जाता है। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ये एक्सपोर्ट हो जाता है। अभी देखते हैं किस तरह से होती है। ये राइबोसोम अटैच रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरीन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। इसकी मदद से राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अटैचमेंट होता है। तो एक पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? राइबोसोम अटैच ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी हेल्प से? राइबोसोम अटैच्ड ribosomes attached on the surface of इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में इस तरह से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, a type of riboforin, with the help of glycoprotein, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड राइबोफोरीन। राइबोफोरीन जिसको बोलते हैं इस तरह से। ओके, राइबोफोरीन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, तो इसकी मदद से राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में अटैच रहता है। ओके, अटैच होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम्स इस तरह से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ए टाइप ऑफ क्या? राइबोफोरीन, जिसको हम लोग राइबोफोरीन एक क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जनरली फंक्शन जो हम लोग देखेंगे, रफ का भी देखेंगे, स्मूथ का भी देखेंगे। अभी कॉमन फंक्शन देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन।
कॉमन फंक्शन, फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ ये जो फंक्शन होगा कॉमन फंक्शन होगा, कॉमन फंक्शन, दैट मीन्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का कॉमन फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन यहाँ पे ये क्या करता है? इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एक सेल से दूसरे सेल में, दैट मीन्स एक्ट्स एज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स करता है, हेल्पफुल इन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ materials, helpful in intracellular transport of materials, that is acts as circulatory system, that is acts as circulatory system of the cell। सेल के अंदर जो इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल्स का, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्ट्स एज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। इस तरह से ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटन का काम करता है, जिसको इंडोस्केलेटन भी बोल सकते हैं। साइटोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन एक्स एज उस तरह से काम करता है। जैसे किसी ने मेरे गाल पे मारा तो यहाँ के जो सेल्स हैं ब्रस्ट नहीं करते, न्यूक्लियस को चोट नहीं पहुँचता है बिकॉज ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, mechanical supports, that is acts as क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन। और इंडोस्केलेटन भी बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। तीसरा फंक्शन होगा, ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्लाज्मोडेस्माटा होती है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेज, उसके साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन होता है। एक सेल का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर ट्यूबुलर फॉर्म्स करता है, जिसको डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। तो ये कनेक्शन होती है एक सेल का दूसरे सेल के साथ, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स, helpful in the formation of desmotibules। डेस्मोटिब्यूल्स बनाने में ये मदद करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो डेस्मोटिब्यूल्स है, एक सेल है, सेल वाल है, दूसरा सेल है, सेल वाल है, बीच में इस तरह से क्या होती है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है। एक सेल इधर है, एक सेल इधर है, प्लाज्मोडेस्माटा है। इसके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम बनती है। ट्यूबुलर सिस्टम इस तरह से, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इवेजिनेट होता है, इस तरह से ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है। इधर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, फिर दूसरे सेल का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से क्या होता है? एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होता है। इस ट्यूबुलर सिस्टम को बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स।
तो ये डेस्मोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है डेस्मोटिब्यूल्स का, एक सेल का कनेक्शन दूसरे सेल के साथ, और ये जो जहाँ पे सेल वाल नहीं है उस पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और इसी के अंदर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन होता है। एक सेल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इस तरह से कनेक्ट होता है। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर डेस्मोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये डेस्मोटिब्यूल्स एक्चुअली है क्या? एक्सटेंशन ऑफ ट्यूबुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ट्यूबुलर सिस्टम, एक्सटेंशन ऑफ ट्यूबुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूबुलर ER, ट्यूबुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स वाला पार्ट, एक्सटेंशन ऑफ ट्यूबुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिटवीन नेबरिंग सेल, बिटवीन नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल्स, प्रोसी जो होते हैं नेबरिंग सेल्स, प्रोसी सेल्स के साथ इसका कनेक्शन होता है। एक्सटेंशन ऑफ ट्यूबुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिटवीन नेबरिंग सेल्स है ना, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इस तरह से डेस्मोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअली क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ट्यूबुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, थैंक यू।